सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 95 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ही करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज की ये जो वर्कशीट है ना, एक बहुत बड़ी और आम समस्या से संबंधित है। जानते हैं वो समस्या क्या है? वो समस्या है ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। जहां मर्जी देख लो वहीं पर हर गली, हर मोहल्ले, हर मोड़ पर ट्रैफिक जाम। ये इतनी बड़ी समस्या हो चुका है ना, इसके कारण हमें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं कि कोई भी काम समय पर बहुत मुश्किल से हो पाता है। ये तो आप भी समझते होंगे क्योंकि आप भी ट्रैफिक जाम में कई बार क्या बल्कि रोज ही फंसते होंगे। अभी तो लॉकडाउन था, स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन जब स्कूल जाते थे और अब जाना शुरू करेंगे तब आपको ये समस्या बहुत आएगी, क्योंकि एक साल से तो लगभग आप घर पे ही हैं, इसलिए आपने ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी नहीं देखी होगी। लेकिन जब आप स्कूल जाएंगे या आपके पापा मम्मी भी जब ऑफिस जाते होंगे तो उन्हें ये समस्या बहुत झेलनी पड़ती होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं अपनी इस वर्कशीट में भी क्या लिखा है। ट्रैफिक और यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। इससे बच्चे, युवा, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। और आप देखते हैं ना, जैसे मेरे बैकग्राउंड में भी बहुत तेज तेज आवाजें आती हैं कई बार ट्रैफिक की, तो ये क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां जैसे कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस आदि बढ़ रहे हैं। शोर और ट्रैफिक के बीच सफर करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है, जिसका असर काम पर होता है ना। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, जिससे नींद न आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है, जो बीपी और शुगर की बीमारी को भी न्योता देती है। तो देखा आपने कि वैसे तो ये बहुत एक आम समस्या हो गई और बड़ी समस्या है कि भाई सिर्फ ट्रैफिक जाम हो रहा है, कई बार हम इसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपको अब पता चल रहा है कि इसके दुष्प्रभाव इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हमें कई बीमारियां होती जा रही हैं। तो फिर हम देखते हैं अपनी एक एक्टिविटी। ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। ट्रैफिक जाम के कारण आपको क्या क्या परेशानी होती है उसकी सूची बनाइए। यहाँ पर मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और आप अपने सुझाव खुद भी इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे ट्रैफिक जाम के कारण स्कूल जाने में या ऑफिस जाने में देरी होती है। दूसरा, ईंधन की बर्बादी होती है जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट रखते हैं। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैलता है और किसी रोगी को अस्पताल पहुंचने में देरी भी हो सकती है। और आप देखिएगा, मुझे तो कई बार वीडियो रिकॉर्ड करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, क्योंकि इतना शोर है ट्रैफिक का कि वो आवाज़ें वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आती रहती हैं। फिर इसके बाद है कि ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं, उसमें आप भी अपने सुझाव को जोड़िए। जैसे देखिए, कई सुझाव तो ये हैं कि कार पूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। कार पूलिंग जानते हैं क्या होता है? कि जैसे अगर एक ही एरिया के कुछ लोग एक ही स्थान पर ऑफिस में जाते हैं तो क्या कर सकते हैं कि एक दिन एक व्यक्ति कार ले जाए, दूसरा दिन दूसरे व्यक्ति ले जाए। तो इससे क्या होता है कि ईंधन भी बचेगा और जो एक स्ट्रेस होता है ड्राइविंग का वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक ही जगह जा रहे हैं और एक जगह से 4 लोग जा रहे हैं तो वो एक ही गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो अकड़न हो जाती है रोज़ रोज़ की ड्राइविंग करके, उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा सही है। देखिए, ज़्यादातर जहाँ तक हो सके मेट्रो का प्रयोग करें, बहुत ही आरामदायक यातायात का साधन है। इससे आपको जो स्ट्रेस होता है वो भी बचेगा।
ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करें, क्योंकि बैठे बैठे हमारा पोस्चर जो है बिल्कुल ऐसा है, उसमें कमर दर्द करने लग जाती है, तो बॉडी को स्ट्रेच करने से थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। यानी कई लोग आप देखिए गलत तरीके से गाड़ी में बैठते हैं और चलाते हैं, तो अपना कमर और गर्दन का पोस्चर सही ढंग से होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो आपको दर्द नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और भी तरीके जो मुझे समझ में आते हैं मैंने लिखे, आप भी अपनी तरफ से कुछ इसमें सुझाव जोड़ सकते हैं। जैसे मानसिक शांति के लिए योग अभ्यास रोज करना चाहिए। फिर गाड़ी में लाइट म्यूजिक चलाएं। कई लोग बहुत तेज तेज म्यूजिक चलाते हैं, वो म्यूजिक नहीं, गाड़ी में लाइट म्यूजिक चलाएं जिससे मानसिक तनाव ना हो। फिर किसी ना किसी खेल में अपनी रुचि रखें जिससे डिप्रेशन आदि समस्या से निपटा जा सके। और कम दूरी की यात्रा पैदल ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये कुछ सुझाव हैं, इसमें आप अपने सुझाव भी जोड़ सकते हैं। और अब एक मज़ेदार एक्टिविटी देखिए, जैसे दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसे कई अभियान चलाए, आप अपनी तरफ से भी कुछ इसी तरह से अभियान चलाने के सरकार को सुझाव दे सकते हैं। तो देखिए, एक जो मुझे समझ में आता है कि अगर हम ये स्लोगन रखें और ये हम एक अभियान चलाएं तो इससे ट्रैफिक जाम में काफ़ी छुटकारा मिल सकता है, जो कि बहुत आसान है। जैसे सड़क पर समझदारी दिखाएं, ट्रैफिक जाम से छुटकारा पाएं। यानी क्या होता है, आप देखिए ना, हर किसी को जल्दी है, हर कोई अपनी गाड़ी, हर कोई स्कूटी अपनी निकालना चाहता है और इसके कारण ही जाम हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो ट्रैफिक जाम से छुटकारा पा जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।